नमस्कार दोस्तों, श्रावण महीने में होने वाली हरियाली तीज वाली सबसे बड़ी तीज है क्योंकि यह श्रवण के दिनों में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हरियाली तीज का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला हो। तो इस बुधवार की हरियाली तीज के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को किया होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस उपाय को नहीं किए होंगे। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 7 अगस्त के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने की हरियाली तीज के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह इस श्रावण महीने की बुधवार हरियाली तीज के दिन यह इतना खास होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती हैं, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि श्रावण का महीना बहुत ही अधिक शक्तिशाली माना गया है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें शुभ फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, तभी करना, क्योंकि अधूरा उपाय करने से कोई फायदा नहीं मिलता बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है किस कारण से चल रही है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है या किसी की बुरी नजर हो सकती है। तो आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जो किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का उससे भी बड़ा फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो दोस्तों, 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस हरियाली तीज के दिन करना है। चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है या फिर परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है। इस उपाय को पुरुष भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो नहीं, इस उपाय को घर पर नहीं किया जा सकता। इस उपाय को करने के लिए शिव मंदिर ही जाना पड़ेगा। 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाना है। 11 चावल के दाने यह अलग रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो
भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति हो उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने होंगे। इस चावल में 11 दाने आप लोग निकल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप अलग से रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे, एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। यदि आप यह उपाय सुबह कर रहे हैं तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहे और शाम के समय जा रहे हो तो एक घी का दीपक तैयार कर लेना और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं उससे भगवान शिव जी का कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री अर्पित की जाएगी। यदि आप शाम के समय जा रहे हैं तो एक गोल बाती का दीपक लेकर जाना है। दीपक को मंदिर में जाकर ही जलाना है और उसे दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। भगवान की पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय करने की तैयारी करना है। सबसे पहले पूजन सामग्री अर्पित करें और फिर बाद में पूजा अर्चना करें। इस तरह आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपको सीधे हाथ की हथेली से करना होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके कि आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना पर अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो या कटोरी है तो उसे अपने सामने रख लो और वह 11 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में अब आपको वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर ही रखना है, भले ही वह अपने आप जलधारी पर गिर जाए या वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाएं और मंत्र बोल देना है और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इस प्रकार से आपके पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद में आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसे आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं।
बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित ही उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।